नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 2017 फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा जो 2017 में हुई थी, उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम से कितने सवाल आए थे और उनका उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने सवाल आए थे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा जो 2017 में हुई थी, इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम से कुल प्रश्न की संख्या 9 थी। यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम से कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं कि यह 9 प्रश्न किस प्रकार थे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिहरण। दोस्तों, यहां लिखा है अधिहरण। अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से। दोस्तों, सवाल है अधिहरण यानी कोई कॉन्फिस्केशन किया जाता है तो उसके बाद जो पीड़ित है वह कितने समय के अंदर अपील करेगा। तो इसका ऑप्शन है 1 माह के भीतर, बी 2 माह के भीतर, सी 3 माह के भीतर या डी 4 माह के भीतर। दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1 माह के भीतर। जब आप आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराएं पढ़ते हैं तो आपको यह क्लियर हो जाता है कि अधिहरण के बाद कितने समय मिलते हैं और भी विभिन्न जितने भी सवाल आते हैं ये सभी धाराओं से पूछते हैं। यदि आपने धाराएं पढ़ी है तो यहाँ के सवाल आपसे बन जाएंगे। दोस्तों, दूसरा सवाल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो भी आदेश दिया गया है वह शीघ्र ही किनके समक्ष रखा जाएगा। ऑप्शन है ए संसद, बी प्राधिकरण, सी उच्चतम न्यायालय या फिर डी उपभोक्ता फोरम। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा संसद। दोस्तों, धारा 3 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश शीघ्र ही संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो केंद्र सरकार ने धारा 3 के अंतर्गत जो भी आदेश दिया है उसे शीघ्र ही संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसको रखना होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। ऑप्शन दिया है संज्ञेय और अजमानती, बी है जमानती, सी ऑप्शन है संज्ञेय और जमानती, ऑप्शन डी है असंज्ञेय और अजमानती। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संज्ञेय और अजमानती। चौथा क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से क्या आशय है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री शामिल है। ऑप्शन बी है खांडसारी चीनी या बुरा चीनी या पीसी हुई चीनी। ऑप्शन सी है वैक्यूम पैन चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, धारा 2 में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल है यह चीनी के अंतर्गत आएगी। खांडसारी चीनी या बुरा चीनी या पीसी हुई चीनी, इसे भी चीनी समझा जाएगा। वैक्यूम पैन चीनी या कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी, यह भी चीनी के अंतर्गत आएगा। यानी तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निश्चित की गई विधि है।
निश्चित की गई विधि। ऑप्शन ए है आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955। ऑप्शन बी है किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये दोनों विधि को निश्चित करती है। क्वेश्चन 6 है धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। मिथ्या कथन के लिए 5 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट दी जाएगी। दोस्तों, धारा 3 के अंतर्गत किसी भी सामान का यदि अभिग्रहण किया गया है, सीज किया गया है, तो उसकी रिपोर्ट कहां दी जाएगी? ऑप्शन ए राज्य सरकार को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी कलेक्टर को, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय को। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कलेक्टर को। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। ऑप्शन ए किसी भी न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी जिला न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी विशेष न्यायालय द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विशेष न्यायालय द्वारा। दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आवश्यक वस्तु के रूप में अन्य वस्तुओं को शामिल कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिनियम में संशोधन 1955 द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, ऑप्शन डी अनुसूची में संशोधन द्वारा। दोस्तों, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो ये ऑप्शन सही है। दोस्तों, 2017 में फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये 9 सवाल आए थे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा, हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।